जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में स्वागत है। तो बेटे, आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो कुमार मित्तल प्रकाशन की जो भौतिक विज्ञान की किताब है बेटे, इस किताब में जो हमारा पाठ 4 है यानी संधारित्र, तो बेटे इस पाठ के हम लोग आंकिक प्रश्नों का जो है हल है वो आज की क्लास में हम लोग समझेंगे। तो बेटे इस पाठ में हम लोगों ने पिछली क्लास में प्रश्न नंबर 33 तक के आंकिक प्रश्नों का हल समझा था और बेटे आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 34 से हल समझेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तुरंत कर दें, क्योंकि आप करना ये भूल जाते हैं। तो चलिए क्लास आज की शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न नंबर 34 में हमसे कहते हैं निम्नांकित परिपथों में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे क्या करना है, तुल्य धारिता ज्ञात करना है। तो बेटे देखिएगा, इस वाले प्रश्न में हमको 4 चित्र हमें दे रखे हैं। तो उसमें से हमारा ये पहला चित्र यहाँ पे हमें दे रखा है। तो बेटे इसे कैसे हल करेंगे वो देखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, हमें एक चित्र दे रखा है। यहाँ पे 3 म्यू एफ, यानी म्यू का मतलब होता है, ये जो म्यू बना हुआ है इसे बोलते हैं माइक्रो फैरड। ठीक है, यानी ये म्यू हो गया, एफ का मतलब फैरड होता है, ये धारिता का मात्रक होता है। तो 3 म्यू एफ, 3 म्यू एफ, फिर यहाँ पे एक 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 म्यू एफ दे रखे हैं। तो बेटे इसे हम कैसे हल करेंगे वो देखिए। तो बेटे 1 म्यू एफ, 1 म्यू एफ, 1 म्यू एफ, ये तीनों आपके क्या है, आमने सामने हैं। ये क्या है, समांतर क्रम में है। तो यहाँ पे बेटे हम लोग क्या हिंदी लिखेंगे, सॉल्यूशन में 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड तथा 1 माइक्रोफैरड के तीनों संधारित्र समांतर क्रम में है, तब तुल्य धारिता। अब देखिएगा तुल्य धारिता क्या होगी हमारे पास, यहाँ पे देखिएगा। तो बेटे समांतर क्रम के लिए धारिता का फार्मूला होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो बताइए 3 थे, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 करके हम तीनों को जोड़ देंगे तो हमको यहाँ पे तुल्य धारिता जो प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी 3 माइक्रोफैरड। लेकिन बेटे जो 3 माइक्रोफैरड में प्राप्त हुई है वो यहाँ पे समांतर क्रम में जोड़ने पर हमें प्राप्त हुई है। अब बेटा देखिएगा, अब हमारे पास एक ये संधारित्र और ये वाला संधारित्र, यानी 3 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्र हैं और एक हमने बीच वाले को हल किया था। तो उससे हल करने पर बेटे कितना आया था, 3 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पे बेटे क्या करेंगे, देखिएगा 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, यानी बेटे एक ही क्या है, एक ही सीरीज में है। तो बेटे यहाँ पे क्या लिखेंगे, श्रेणी क्रम में है। अब बेटे श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है वो देखिए, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो यहाँ पे C1 के स्थान पे 3, C2 के स्थान पे 3, C3 के स्थान पे 3। तो बेटे यहाँ पे सबके हर क्या है, समान है। तो बेटे हम क्या करेंगे, एक बार लिख लेंगे, ऊपर 1 1 1, तीनों को हम जोड़ के कितना हो गया बेटे, 3 हो गया। तो 3/3 काट देंगे, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3। तो यहाँ पे C बराबर यहाँ पे आ जाएगा 1 माइक्रोफैरड। यहाँ पे बेटे हमने C डबल डैश कह दिया है। ठीक है, यहाँ पे 2 लाइनें खींची, इसका मतलब डबल डैश हो गया है। ऐसा इसलिए किया जैसे अलग रहे। तो यहाँ पे क्या है, सिंगल डैश माना गया है। तो C डैश का मतलब है 3 माइक्रोफैरड जब हमने हल किया था समांतर क्रम में, और जब श्रेणी क्रम में हल किया तो यहाँ पे हमने C को क्या कह दिया, डबल डैश। तो टोटल हमारा आंसर आ गया 1 माइक्रोफैरड। हम बेटे उम्मीद करेंगे कि आपको प्रश्नों का जो हल था वो समझ में आ गया होगा। चलिए बेटे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी प्रश्न में हमको यहाँ पे बेटे दूसरा खंड दे रखे हैं। अब बेटे दूसरा खंड क्या दे रखे हैं वो हम लोग समझते हैं। बेटे यहाँ पे फिर हमको एक चित्र दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, इधर 2 माइक्रोफैरड है, इधर 2 माइक्रोफैरड है और नीचे भी 2 माइक्रोफैरड है। तो बेटे इस चित्र को कैसे हल करेंगे, बेटे मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा रखा है। ठीक है, आप चैनल में जाएंगे और वहां पे देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे। पहले तो आपको चैनल में जाना है, फिर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाना है। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आपको एक टाइटल दिखाई देगा
क्लास 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल का। तो उसमें बेटा आपको ये टाइटल मिलेगा, उसके अंदर बेटा पार्ट 1 से लेकर आपको सभी न्यूमेरिकल आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, और वो भी सूत्रों के साथ। ठीक है, इस पाठ के भी सारे सूत्र आपको लिखवाए गए हैं। तो बेटे देखिएगा, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम की पहचान भी बताई गई है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 माइक्रोफेरेड एक ही सीरीज में है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर एक ही सीरीज में है, जैसे इस प्रकार अगर है, तो इसका मतलब ये हमारे पास कौन सा क्रम हुआ बेटा, श्रेणी क्रम हुआ। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे तब, तुल्य धारिता। तो यहाँ पे 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस, ठीक है, 2 ही है ना, तो 2 ही तक लगाएंगे। तो बेटे 1/c बराबर c1 के स्थान पे 2 लिख देंगे, c2 के स्थान पे 2 लिख देंगे, और फिर बेटे यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा 1 है यहाँ पे, और यहाँ पर भी 1 है, तो 1 1 बेटे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ऊपर आपका बन गया 2, नीचे तो 2 एक ही बार लिखेंगे, और फिर यहाँ पे बेटे आप क्या करेंगे, काट देंगे। तो यहाँ पे काटने पर आपको क्या आंसर प्राप्त होगा, यहाँ पे हमको 1 प्राप्त होगा। मेरी बात समझ में आपको आ गई होगी। तो इस प्रकार से इसे सी डैश हम कह देते हैं। ठीक, अब चलिए बेटा, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चित्र में देखते हैं। पहले तो हमने सीरीज में हल किया ऐसे। अब बताइए 2 माइक्रोफेरेड को जो हमने हल किया, ये श्रेणी क्रम में थे, तो हमारा आंसर कितना आ गया, वो आ गया 1 माइक्रोफेरेड। अब 1 माइक्रोफेरेड और जो ये 2 दे रखे हैं, ये आमने सामने हो गए। तो बेटा ये किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम में। और बेटे समांतर क्रम का फार्मूला होता है यहाँ पे C बराबर C1 प्लस C2। तो 1 + 2 कितना हुआ, 3 माइक्रोफेरेड हो गया। कितना बेटे हो गया, यहाँ पे 3 माइक्रोफेरेड हो गया। आई होप कि बेटा आप मेरी बात समझ गए होंगे। चलिए बहुत जल्दी हल करेंगे। अब बेटे यहाँ पे देखिएगा, प्रश्न नंबर 34 का यहाँ पे सी खंड है। तो यहाँ पे हमको इस प्रकार से चित्र दे रखे हैं। इस चित्र में 8 माइक्रोफेरेड दे रखा है। तो बेटे एक ही सीरीज में है ना, तो बेटे आप जान गए होंगे 8 माइक्रोफेरेड किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। तब हम बेटा इनकी क्या निकालेंगे, तुल्य धारिता। तो यहाँ पे देखिए श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। बेटे c1 के स्थान पे 1/8, यानी c1 के स्थान पे 8 लिखा गया, 1 तो ऊपर होता ही है, तो 1/8 हो गया। 8 बटे में 2 बार है, हर समान है, 1 बार लिख देंगे, ऊपर आपका 1 1 जुड़ेगा, 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8। तो यहाँ पे सी डैश का जो बेटे मान होगा वो 4 माइक्रोफेरेड हमें प्राप्त हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही होगी बेटे। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 4 माइक्रोफेरेड और ये देखिएगा 8 माइक्रोफेरेड। अभी हम बाहर नहीं आए हैं, पहले 8 को हल कर लिया गया, 4 आ गया, जिसे सी डैश कह दिया गया। अब इसके सामने बेटे क्या है, 8 है, क्या है, 8 है। तो 4, इन दोनों को हल करने पर 4 आया, और ये वाला 8 ये आमने सामने है। तो इसका मतलब ये किस क्रम में होगा बेटे, आमने सामने समांतर होता है। तो बेटे समांतर क्रम में है, तब तुल्य धारिता। तो यहाँ पे देखिएगा बेटे, यहाँ पे उसके लिए सूत्र हम लगाएंगे C1 प्लस C2। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 + 8 जोड़ देंगे तो 12 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। लेकिन बेटे यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ पे C डबल डैश कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लगा लीजिएगा 12 माइक्रोफेरेड, आपका आंसर आ जाएगा। अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अब बेटे देखिएगा, फिर चित्र में ले चलते हैं। बेटे इन दोनों को हल करने पर 4 आया, इसको हल करने पर 12 आया, टोटल 12 आ गया। 12, 4 और 8। अब हम इन तीनों को किस क्रम में करेंगे बेटे, किस क्रम में करेंगे, तीनों एक ही रेखा में हो गया ना। तो बेटे बताइए एक ही रेखा में हुआ कि नहीं हुआ, नहीं जान पाए बेटे। जब इनको सबको हम हल कर लेंगे, इनको तो एक यहाँ पे बनेगा नहीं बनेगा, तो ये तीनों हमारे किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। श्रेणी क्रम का सूत्र होता है 1/c1 1/c2 प्लस 1/c3। मान रखेंगे फटाफट, तो 1/12 1/4 1/8 बन जाएगा। अब बेटे यहाँ पे लासा ले लेंगे, लासा आप जानते हो 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 ले लेंगे। अब बेटा जब 24 ले लेंगे तो 12 के पहाड़े में 24 2 बार में आएगा, तो ऊपर 2 लिख देंगे। 4 के पहाड़े में 6 बार में आएगा, 6 लिख देंगे। 8 के बारे में 3 बार में आएगा, 3 लिख देंगे। बताइए, और सबके बीच में प्लस तो था ही, आप जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे 6 3 9 2 11,
ऊपर हो गया बेटे 11 और नीचे आपका 24। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, C ट्रिपल डैश मान लेंगे और जैसे ही तुम C का मान निकालोगे 24 ऊपर जाएगा 11 नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये पलट जाएगा यहाँ पे। तो C ट्रिपल डैश बराबर 24/11 माइक्रोफेरेड आंसर आ जाएगा। चलिए बेटे अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डी नंबर खंड यहाँ पे आपको दे रखे हैं। तो बेटे डी नंबर खंड हम लोग कैसे हल करेंगे वो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे चित्र दे रखे हैं बेटा, बहुत ही आसान है। इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल होंगे हम सभी का हल हम आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिएगा 2 माइक्रोफेरेड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पे तब तुल्य धारिता निकालेंगे तो 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2 हो जाएगा। 1/C बराबर श्रेणी क्रम में ना, तो यहाँ पे C1 भी 2 है और यहाँ पे C2 भी 2 है। तो यहाँ पे देखिएगा 1 आप जोड़ेंगे, 1 जब आप जोड़ेंगे तो आपका 2 हो गया, तो 2/2 हो जाएगा। बताइए काट देंगे तो यहाँ पे C सिंगल डैश का मान 1 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए थोड़ा हम आपको फिर चित्र में ले चलते हैं। बेटे 2 माइक्रोफेरेड जब हल किया गया तो हमारा 1 माइक्रोफेरेड आ गया। अब इसके सामने है 5, ये एक दूजे के सामने है, तो यहाँ पे किस क्रम में हुआ, समांतर क्रम में हुआ। आप जान रहे होंगे बाबू, जान रहे होंगे। तो यहाँ पे C बराबर C1 + C2 हो गया। तो 1 + 5 समांतर क्रम का फार्मूला होता है, जोड़ देंगे तो यहाँ पे C डबल डैश का मान 6 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। अब देखिएगा फिर हम आपको चित्र में पहुंचाते हैं। बेटे इसको हल किया गया 1 आया, 5 को हल किया गया 6 आया। अब ये 6 और 6 किस क्रम में, बेटे एक ही रेखा में तो हुए। बताइए एक ही रेखा में तो हुए, तो अब ये किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2 मान रखेंगे तो 1/6 + 1/6, 1 जुड़ गया 2/6, काट देंगे 2 × 1 = 2 = 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर बेटे मान करते हैं C ट्रिपल डैश का मान यहाँ पे 3 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। तो बेटे इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 34 का हल समझा है। अब इस पार्ट में जो आगे के प्रश्न आपको न्यूमेरिकल दे रखे हैं उनका हल हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे। तो बेटे अगर वीडियो पसंद आया हो तो बेटे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक बिल्कुल मत करिए। इसी चैनल पे आपको कंप्लीट फिजिक्स आपको पढ़ाई जाएगी, जिससे कि आप अपने बोर्ड में अच्छे नंबर, आप जिस भी बोर्ड में हो उसमें आप अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।